दोस्तों, अगर आप लोगों को देश में सबसे बड़ी नौटंकी देखनी है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सभाओं के ऊपर खास नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ऐसी ऐसी नौटंकी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों ने कभी पूरी लाइफ में देखी नहीं होगी। साथ ही साथ वहाँ के पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं, जो ज्यादा इंग्लिश वगैरह जानते हैं, वो कम पढ़े लिखे लोगों को या फिर किसान वर्ग को, इन सभी लोगों को जाहिल और गवार भी बुलाते रहते हैं। मगर जब इन लोगों की कुछ इस तरीके की हरकत हम लोगों के सामने आती है, तब पता चलता है कि रियलिटी में जाहिल और गवार कौन है। तो भाई, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संजय सिंह के बारे में। जो लोग नहीं जानते संजय सिंह कौन है, तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी से है। तो भाई, अब इनके नए नए कारनामे कुछ उजागर हुए हैं जो कि राज्यसभा के अंदर बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक मोदी जी का जो किसान वाला बिल था वो बड़ी आसानी से पहले तो लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद में राज्यसभा में पास हो गया। मगर दोस्तों, राज्यसभा के अंदर जैसा कि हम लोगों को पहले से ही उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ नौटंकीबाजी होनी है, तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के द्वारा वहां पे नौटंकी की गई और तालियां तो उन्होंने इतने जोर से बजाई थी कि जो सभापति थे उनका मन तो किया था कि 11 रुपए निकाल के अभी इसके माथे पर दे करके मार दूं। मगर यार, उन्होंने सभा की गरिमा को ध्यान रखते हुए इन सारी हरकतों से अपने आप को बचा लिया, और नहीं तो हो सकता है अगले दिन न्यूज़पेपर में कुछ और ही ऐड छप जाती, क्योंकि संजय सिंह का रिएक्शन आप लोग खुद ही देख सकते हो। ये देखिए किस प्रकार मार्शल का गला दबाया और उसके बाद पूछों से मार्शल के ऊपर हमला किया राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। बेसिकली विजुअल्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, पूरा जो इस माहौल जो दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, सड़क पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोविड के टाइम में आप बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, आप लोग इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल पर्सनल सड़क पे बिल्कुल झगड़े वाली सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। आपने पूछा कि इस बिल का हम विरोध क्यों कर रहे हैं। इस बिल में एमएसपी खत्म कर दिया गया, यानी किसानों को चौराहे पर खड़ा कर दिया गया है। यानी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य देना सरकार की जवाबदेही नहीं होगी। अब दोस्तों, आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि इन लोगों को आखिर इस बिल से दिक्कत क्या थी, जो कि किसान वाला बिल था। तो दोस्तों, किसान वाले बिल में मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि सरकार किसी भी तरह का जो भी समर्थन मूल्य होता है फसलों का, वो सारी चीजें समय समय पे लागू करती रहेगी। साथ ही साथ वो किसानों की जो फसलें हैं उन्हें भी खरीदेगी, उनको खरीदने से पीछे नहीं हटेगी। ये सारी चीजें मोदी जी ने ट्विटर पे ट्वीट करके बाकायदा लिखित तौर पे दे दी है। उसके बाद में भी ये लोग इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसकी वजह से किसान भूखा मर जाएगा। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि सरकार ने सिर्फ बिचौलियों को खत्म किया है, सरकार अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सरकार समर्थन मूल्य जो भी फसलों का रहता है उसे लागू करेगी, साथ ही साथ किसानों की फसलों को वो खरीदेगी। मगर जैसा कि पहले होता था कि बीच में बिचौलिए आते थे, जो आढ़तिये वगैरह रहते थे, ये किसानों का बहुत ज्यादा फायदा उठा लेते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर इसमें, कॉर्पोरेट जगत, उसकी एंट्री डायरेक्टली तौर पे होगी। और कॉर्पोरेट जगत को अगर बिचौलिए से कुछ ना कुछ सस्ता किसान से मिलेगा तो डायरेक्ट डील किसान से कर लेगा। तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? अगर किसानों को यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज्यादा मिल जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात किसान के लिए क्या होगी। मगर जो ये पार्टियां हैं, इनके पेट में ये सारी बातें हजम नहीं होती, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कोई भी ऐसा विधायक नहीं है या फिर कोई भी ऐसा सांसद वगैरह है ही नहीं जो कि किसानों से जुड़ा हुआ हो। तो फिर ये लोग क्या समझेंगे कि किसानों का दर्द होता क्या है। अब ऐसी कंडीशन में आम आदमी पार्टी के विधायक जो है ये हवाला दे रहे हैं कि सरकार अपने कार्यों से मुकर रही है। साथ ही साथ हरियाणा में और पंजाब में इन जगहों पे किसान आंदोलन पे उतर आया है। तो यार, इतनी सारी बातें तो नॉर्मल पब्लिक भी समझती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तो किसान है। वहां का किसान तो नहीं उतरा सड़कों पे। क्यों? क्योंकि वहां का किसान कोई अलग है, या फिर वहां का किसान कोई अंगूठा टेक है, या फिर उन लोगों को पता ही नहीं है, या फिर हो सकता है योगी सरकार की तानाशाही देख करके वहां का किसान चुप हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इन लोगों का दोस्तों कोई भी भरोसा नहीं है। ये लोग बस अपनी चूड़ियां तोड़ते हैं और विधवा विलाप करते रहते हैं, चाहे कोई भी अच्छी चीज हो चाहे कुछ भी हो। इन लोगों का टारगेट सिर्फ एक ही है कि मोदी सर को हराना है, उनके एजेंडे को तोड़ना है, उनके आए हुए बिलों का पुरजोर विरोध करना है, बस।
क्योंकि दोस्तों किसान अगर हकीकत में इन बिलों से परेशान होता तो ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसान भी सड़कों पे उतर सकता था, कर्नाटका का हो गया, केरला का हो गया, और भी तो स्टेट है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन जगहों से भी तो किसान सड़कों पे उतर सकते थे, मगर नहीं उतरे हैं सिर्फ हरियाणा और पंजाब के। और पब्लिक को रियलिटी पता है कि कौन से किसान किस टाइप के उतरे हुए हैं। ये किसान नहीं है, किसान अपने खेतों में लगा हुआ है मेहनत मजदूरी करने में, और बहुत बढ़िया वो अपनी फसलों को तैयार कर रहा है, क्योंकि धान की फसलों का टाइम इस टाइम पे चल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो भी पंजाब और हरियाणा के अंदर किसानों को दिखाया जा रहा है वो असल में दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको पैसे दे करके बुलाया गया है धरने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को, आम किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोदी सर ने बार बार लिखित में ये चीज ट्वीट कर दी है कि किसी भी तरह के भ्रम में ना फैले, सरकार अपने किसी भी कार्यों से, किसी भी उत्तरदायित्वों से मुंह नहीं मोड़ रही, वो हमेशा किसानों के साथ है और किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया बिल है। और आने वाले टाइम में दोस्तों हम लोगों को पता ही चल जाएगा ये किस टाइप का कैसा बिल है। फिलहाल आप लोग इस नौटंकी का मजा लो और ऐश करो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं खत्म। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेईमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।